हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रुचि। आई एम अ होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम एक केस डिस्कस करेंगे। ये केस कौन की समस्या का केस है। ये एक लेडीज़ का केस है, 36 ईयर्स की लेडीज़ का केस है, जो कि कौन की समस्या लेकर मेरे पास आती है। और वो कहती है कि मैम मेरे पैर में ये कौन की समस्या है और ये मुझे लगभग 10-11 साल से ये कौन है। मैंने इसके लिए बहुत सी दवाइयाँ ट्राई करी, एलोपैथिक दवाई भी ली, होम्योपैथिक दवाई भी ली, बहुत सारी मेडिसिन मैंने इसके लिए ली, लेकिन कोई भी मुझे अंतर महसूस नहीं हुआ। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता था, लेकिन फिर बाद में वही दर्द से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और हो जाती हूँ। और मुझे चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इवन मैं नंगे पैर चलने का तो सोच भी नहीं सकती, इतना दर्द होता है। पैर ज़मीन पर रखते ही मैं पैर दर्द से तड़प जाती हूँ। तो मैंने पूछा कि ये समस्या जब आपको स्टार्ट हुई तो आपको कोई टेंशन थी उस समय, या माइंड में कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रही हो आपको, कुछ ऐसा। तो उसने बताया कि मैम मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं। एक्चुअल में मैं एक जॉब में थी, पहले शादी से पहले मैं जॉब किया करती थी। तो जब मेरी शादी हुई तो मैंने ये बात की थी कि मैं शादी के बाद भी वो जॉब कंटिन्यू करूँगी, मैं अपने करियर को स्पॉइल नहीं होने दूँगी। लेकिन मेरी इस बात को उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। और फिर जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मैं घरेलू वाइफ की तरह, एक हाउस वाइफ की तरह रहने लगी, उसी की तरह जीवन जीने लगी। और मेरे हस्बैंड की मुझसे ये एक्सपेक्टेशन थी कि मैं घर का सारा काम करूं, घर का अपने उनके सास ससुर, जो मेरे सास ससुर हैं उनका मैं ध्यान रखूं, उनकी सेवा करूं, सिर्फ इसी में मैं अपना पूरा दिन बिताऊं। और यही मैं करती रही। और फिर उसके बाद बच्चे हुए, बच्चों का ध्यान रखना, यही सब इसमें ही मैं पूरा अपना टाइम स्पेंड करूं, उनकी ही मेरे से एक्सपेक्टेशन थी, जो कि मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेस करती थी। लेकिन मैं जैसे ही अपनी बात रखती कि मुझे अपना करियर भी देखना है, मुझे जॉब भी साथ में कंटिन्यू करना चाहती हूँ, मुझे जॉब भी करने दीजिए, अब तो बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए हैं, मुझे जॉब करने दीजिए, लेकिन वो बात हमेशा काट दी जाती और मैं उसको अपने साइड बाय साइड प्रोफेशन को नहीं चला पाई, जिस बात से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मैं अपनी बात को कह भी नहीं पाती थी किसी से। तो इस बात से और जब कहती थी तो उसका अच्छा उत्तर नहीं मिलता था, और मैं इसीलिए अंदर ही अंदर चुपचाप उस बात को सह लेती थी और कुछ कह नहीं पाती थी इस बात से। और मैंने तब कहा कि तब उस समय आपको क्या टेंशन होती है जब आपको इस बात से रिजेक्शन मिलता है, तो अब आपको क्या मन में उस समय आप क्या करते हो। तो उसने बताया कि मैं उस समय अपना काम में बिजी हो जाती हूँ और जो घर गृहस्थी के काम हैं उन्हीं को करने लगती हूँ, और कुछ ना कुछ खाती हूँ जिससे मुझे बार बार खाती हूँ जिससे मुझे उस टेंशन से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, इससे मुझे बहुत आराम मिलता है। तो ये था पूरा केस, और इस आधार पर मैंने फॉलोइंग रूब्रिक सेलेक्ट किए। पहला रूब्रिक, माइंड अफेक्शंस डिफर्ड। उस लेडीज़ को बहुत साल से उसने मतलब बर्दाश्त किया था, बहुत साल से वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, और वो चाह रही थी कि मैं अपना ये प्रोफेशन भी साथ साथ चलाऊं, जैसा कि उसने शादी से पहले सोचा था। लेकिन वो उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, वो अंदर ही अंदर उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचती रही और उसको पूरा नहीं कर पाई। तो इसीलिए इसमें ये रूब्रिक मैंने लगाया, माइंड अफेक्शंस डिफर्ड। उसके बाद अगला रूब्रिक मैंने लिया, माइंड डिल्यूजन पुअर ही इज़। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने, और वो कुछ आगे से रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। वो एक बेचारों की तरह से हो गई थी, एक बेचारी हो गई थी कि वो अब वो काम नहीं कर मतलब अपनी बात नहीं रख पा रही है, और वो कोई भी उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। तो उसकी एक दयनीय सी कंडीशन थी, तो इसलिए माइंड डिल्यूजन पुअर हीज। माइंड ईटिंग व्हेन एम्यूलेशन। जब वो कुछ खाती थी तो उसे आराम मिलता था, मतलब उसकी जो प्रॉब्लम्स थी, उसकी टेंशन थी, उसमें उसको आराम मिलता था। उसको टेंशन होती थी इस चीज़ को लेकर, तो कुछ खाना लगती थी, ज़्यादा खाना खाने लगती थी, उससे आराम मिलता था। तो इसलिए माइंड ईटिंग व्हेन एमिलरेट। फिर है माइंड इंडिफरेंस टू लव्ड वन। ये एक रूब्रिक इम्पॉर्टेंट है। इसमें उसे बहुत ज़्यादा इंडिफरेंस सा हो गया था लोगों से, जो कि उसके अपने लोग थे।
उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़गी सी रहने लगी थी उसके मन में, और उनसे इनडिफरेंस की उसके भावना उसके मन में आ गई थी। माइंड ऑक्यूपेशन एमुलेशन, जब वो काम करती थी तो उसे अच्छा लगता था, आराम मिलता था, अपने टेंशन्स में, अपने माइंड के सिम्टम में उसको आराम मिलता था, वो काम करती रहती थी, तो इसलिए माइंड ऑक्यूपेशन एमुलेशन लिया गया। इस आधार पर मैंने उसको सीपिया मेडिसिन प्रेस्क्राइब की। पहले मैंने उसे सीपिया 1 में प्रेस्क्राइब की, तो उसके कॉन की दर्द में बहुत हद तक रिलीफ मिला, और काफ़ी हद तक उसको रिलीफ रहा, कम से कम 15-20 दिन तक उसको रिलीफ रहा सीपिया 1 की एक डोज से। लेकिन उसके बाद फिर उसको दर्द स्टार्ट हुई, तो मैंने उसको सीपिया 10 में दी, लेकिन उसके बाद भी उसके दर्द में कुछ मतलब थोड़े टाइम तक ही रिलीफ रहा, फिर वही परेशानी उसको दोबारा से कंटिन्यू हुई। उसके बाद मैंने इसको लोअर पोटेंसी में दिया, सीपिया 30 में इसको रेगुलर डोजेस में दिया। उसको मैंने 5-6 मंथ तक लगातार सीपिया 30 की डोजेस जो हैं प्रेस्क्राइब करी, तो उससे उसकी जो दर्द की प्रॉब्लम थी, जो कॉन की हार्डनेस थी, वो सब ख़त्म हो गई, और अब उसका कॉन पूरी तरह ठीक है। वो अब नंगे पैर चल भी सकती है और आराम से चलती है, कोई उसको दर्द की प्रॉब्लम नहीं होती, अपने मनपसंद सैंडल पहनकर चल सकती है, उसको दर्द में बहुत हद तक निजात मिली। अगर आप भी हमसे अपनी किसी समस्या से रिलेटेड संपर्क करना चाहते हैं, किसी फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम से या चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम से संपर्क करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।